हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसे कहा जाता है? भारत में 600 ईसा पूर्व काशी में जन्मे सुश्रुत, उनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले उस समय में राइनोप्लास्टी की, यानी नाक की सर्जरी, नोज रिकंस्ट्रक्शन। सुश्रुत अपने समय के मेडिसिन एंड सर्जरी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक कहिए या ग्रंथ कहिए, सुश्रुत संहिता, जिसमें लगभग 300 शल्य चिकित्सा की विधियां उनका जिक्र किया गया है, यानी 300 प्रोसीजर बताए गए हैं सर्जरी के। साथ ही साथ 120 इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्रों का उसमें जिक्र है, और जो आजकल डॉक्टर यूज करते हैं उन यंत्रों से वो आकार में, शेप एंड साइज में मिलते जुलते हैं। इन्हीं को फादर ऑफ एनेस्थीसिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे, पहले सर्जन थे जो अपने पेशेंट को सर्जरी करने से पहले कुछ दवाइयां, औषधियां ऐसी देते थे, या कहीं कहीं जिक्र है वो शराब का भी सेवन कराते थे, ताकि मरीज को उसकी अवस्था ऐसी हो जाए, वो थोड़ा सा बेहोश हो जाए। अब इन्होंने ये सारी शिक्षा कहां से ली? इन्होंने जो सीखा, इनके जो गुरु थे वो उसी समय में काशी के जो राजा थे, दिवोदास उनका नाम था, और दिवोदास को ही धन्वंतरी भी कहा गया है। वास्तव में वो धन्वंतरी के वंशज थे, धन्वंतरी के पड़पोते थे दिवोदास, इसलिए उनको भी धन्वंतरी कह देते थे। और धन्वंतरी के बारे में आप जानते होंगे कि धन्वंतरी चिकित्सा के देवता के रूप में हम इनको जानते हैं। आयुर्वेद के फादर ऑफ आयुर्वेद कौन है? वो धन्वंतरी है। जो डॉक्टर ये BAMS होते हैं, BAMS की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BAMS के सिलेबस में भी धन्वंतरी का जिक्र आता है, क्योंकि फादर ऑफ आयुर्वेद कौन थे? धन्वंतरी थे। तो उन धन्वंतरी के वंशज दिवोदास से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सी बातों का श्रेय लेते हैं, लेकिन हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जो प्लास्टिक सर्जरी के फादर है, ये सुश्रुत को कहा गया है, और इन्होंने जो कार्य किया वो 600 BC में किया, इतना समय पहले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।